इतना मोटा घोटाला इस पंचायत के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कई का पीपीओ नंबर चेंज कर दिया, एक आदमी का 2 पीपीओ। गणपत राम को मार दे जान से ताकि हमारा पीछा छूट जाएगा सारा का। मुझे क्या राजी पकड़ लो आप, आपको क्या मतलब है, ये सरकार का पैसा उठाया, आपको क्या लिया, आपका क्या बिगड़ा, क्या किया। कहीं भी मेरी मृत्यु हो सकती है और मुझे मरवा सकते हैं ये सारे। और सरपंच ने सील मोहर करके उसको प्रमाणित कर दिया और आवेदनकर्ता का साइन ही नहीं है, और फिर भी उनको 11 साल पेंशन दे दी। लेकिन कलेक्टर के पास मैं जाता हूँ, कलेक्टर आज झूठा आश्वासन दे देता है। 3 आदमियों के ऊपर झूठा मुकदमा करके और उसका आरोप भी मेरे ऊपर डाल दिया। 2008 में एक जिप का मालिक था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, उसकी वार्षिक आय 10,000 कैसे, जनक पेंशन बंद करी है। लगभग बड़ाया ग्राम पंचायत में 500 व्यक्ति। वो कहते हैं जांच अधिकारी से बात करो। अब मेरे को यही पता नहीं जांच अधिकारी कौन है। झूठी रिपोर्ट बना करके उन्होंने कोर्ट में दे दी। ग्राम सेवक का रजिस्टर के अनुसार उन्होंने बताया कि हरिराम की उम्र 30 वर्ष है और सिमरी की उम्र 28 वर्ष है। सही को गलत कर दिया और गलत को सही कर दिया। और मेरे को तो इतना खतरा है कि कहीं भी किसी वक्त मेरी मृत्यु हो सकती है कि यार शिकायत करने थान कहीं हाथ आयो था क्यों करी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको मारवाड़। राम राम साथ झलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघरा सिंह। आज अपन साथ में हैं ग्राम पंचायत बड़ाया पंचायत समिति मूंडवा का गणपत राम जी कारा। पिछला 2 सालों बड़ाया गांव वृद्ध पेंशन को मामलो चाल रहा है और पिछला 2 सालों में घूम रहा है। तो पूरा कहीं मामलो है, मामलो ऐसा या ग्राम पंचायत बड़ाया के मैंने 2 आदमियों की शिकायत की थी, सिमरी और हरिराम की। तो वो फर्जी पाई गई और उनको उसके ऊपर रिकवरी घोषित कर दी। लेकिन वो कर्मचारी अधिकारी मतलब ग्राम सेवक वीडियो, कनिष्ठ अभियंता मूंडवा वीडियो और वे हरिराम की औरत, वे मैंने इतो बे परेशान कर रिया है। वो फर्जीवाड़ो खुलने के बाद मतलब हद के बाद मतलब हमारे ऊपर जितो प्रेशर डालना जितो डाल रिया है, कोई कार्रवाई नहीं कर रिया है। मैं बार बार चक्कर काट रहा हूँ, शिकायतें कर रहा हूँ, तो मेरे को जनहानि भी हो रही है और मेरे को मानसिक परेशानी भी हो रही है। लेकिन कलेक्टर के पास मैं जाता हूँ, कलेक्टर आज झूठा आश्वासन दे देता है। कलेक्टर मेरे को लिखित में दे दिया। 28/7/2024 को कलेक्टर ने जन सुनवाई में तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए मूंडवा वीडियो को और मूंडवा एसडीएम को हमारे सामने विषय पर बोला था कि आज की आज वहाँ पर अजमेर आयुक्त साहब आए हुए थे जन सुनवाई में। तो मैंने वहाँ जन सुनवाई में पेश होकर के उपस्थित सारा डॉक्यूमेंट बताया और मैंने कहा भाई पंचायत की जांच होनी चाहिए। तो कलेक्टर ने आदेश कर दिया जांच का, 5 आदमियों की टीम गठित कर दी। लेकिन उसमें जांच कर दी, लेकिन फिर भी वो जांच में 2 आदमियों को ही बताते और 3 आदमियों के ऊपर झूठा मुकदमा करके और उसका आरोप भी मेरे ऊपर डाल दिया। जबकि उनको यह उन व्यक्तियों को यह मालूम नहीं है कि हमारी शिकायत कौन की और नाम मेरा उजागर कर दिया। फिर मैंने थाने से फोटोकॉपी लेकर के उनको उपलब्ध करा करके मैंने वहां तक पहुंचाई। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो हड़मानाराम साक्या के अधिकारी डीडिया कला हाल प्रशासन अधिकारी मूंडवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो मैंने कहा यार मैं तो सिर्फ हरिराम और सिमरी की शिकायत की और आपके ऊपर किसने शिकायत की वो भी कह रहा मेरे को पता ही नहीं। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, उसका सारा पैसा एक साथ मुफ्त जमा करवा लिया और हरिराम सिमरी को झूठा शपथ पत्र लेकर के कलेक्टर के पेश होकर के उन्होंने अपनी वार्षिक आय कम बता दी। जबकि हरिराम के पास में 2008 से जिप है, RJ21 U है 2497 जो आज ही है। जो 2008 में एक जिप का मालिक था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, उसकी वार्षिक आय 10,000 कैसे, शपथ पत्र घोषणा में उसको 10,000 भर दिया। और उसके पास में उसकी औरत के नाम खजवाना में जमीन है 1/4 की हिस्से की, और उसके पास में उसके मेसी ट्रैक्टर है, एक मोटरसाइकिल है। तो फिर भी उनको गरीब मान करके उसको 10,000 रुपये की भरवा लिया और के ये भर देंगे। और मैं उनकी बार बार शिकायत करता हूँ, कोई शिकायत नहीं ले रहा है, कोई शिकायत पर असर नहीं पड़ रहा है। और फिर उन्होंने क्या किया, पंचायत की जांच की तो उस पंचायत जांच में अनेकों व्यक्तियों को पेंशन बंद कर दी। कितना जनक पेंशन बंद करी है? लगभग बड़ाया ग्राम पंचायत में 500 व्यक्तियों की, जैसे बड़ाया में अमंडा, बींटवाड़, बलैया, और 2020 में पालड़ी वैसा भी आ गई थी। पहली पालड़ी वैसा मुंदियार में थी। तो ऐसे कई आदमियों की कर दी। अब उसमें कई आदमी ऐसे हैं जिनकी वास्तविक उम्र है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ग्रेम साहू ने उसकी फर्जी उम्र बना करके उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए वो डॉक्यूमेंट तो ग्रेम साहू और ये अधिकारी कर्मचारी लोग मिलकर के रख लिया और उनको
मन से उसकी जन्म तिथि पीपीओ में दर्ज कर दी, जैसे 1161, 1151, 1141। आप उसकी लिस्ट को देखोगे ना, मैंने संपर्क पोर्टल पर निकाली है, तो 4-4, 5-5 पन्नों में मतलब एक ही महीना और एक ही दिन और आगे साल से लगभग कितना जना की एक महीना और एक ही दिन? ये लगभग 300-400 व्यक्तियों की ये जन्म तिथि पाई जाएगी एक ग्राम पंचायत में। अब एक ग्राम पंचायत में यही जन्म तिथि कैसे पाती है? 1161, 1151, 1162, 1141। तो ये क्या एक दिन और एक ही महीने में क्या जन्म लिया क्या? और उसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। इसको क्या उसने कैंसिल कर दी, कैंसिल करके बंद कर दी और उनको फर्जी घोषित किया नहीं, ने रिकवरी का आदेश लिखाया। फिर मैंने समाज कल्याण में हरिराम और सिवरी को, भाई कि आपके पास में पैसा जमा हुआ है कि नहीं हुआ, इनकी रिकवरी का इतना आदेश हो गया। तो मेरे पास एक लेटर उन्होंने पंचायत समिति से डाक से लेटर भेजा था। 12/6/2024 को मैंने डाक जिला कलेक्टर को दे दी, कोषाध्यक्ष को दे दी और समाज कल्याण को दे दी और सब कुछ जगह मेरे। तो मैंने समाज कल्याण में ITI लगाई थी कि भाई आपके पास में, हमारे पास में ये डाक आई है और हमारे पास में ये प्रूफ है और आपके पास में ये डाक कब आई। तो वहाँ उन्होंने रजिस्टर चेंज किया तो उसके रजिस्टर में मेरे सामने कोई तारीख की डेट ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने एक फ़ोन से संपर्क किया मेरे सामने समाज कल्याण के विभाग के अधिकारी ने। तो उन्होंने कहा अभी भेजते हैं, फ़ोन पर व्हाट्सएप करते हैं। तो उन्होंने व्हाट्सएप कर दी। तो फिर उन्होंने कहा मेरे को, कहा आप एक समाज कल्याण में आप RTI लगा दो, आपको 1 महीनों बाद में दे देंगे। तो मैंने उसी दिन तुरंत RTI लगा दी। पच मैंने ये मुंडवा थाने में लिखित में दी हुई, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नागौर SB को लिखित में दी हुई, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैंने कोर्ट में शरण ली इसकी। तो कोर्ट में मेरा बयान हो गया, कोर्ट से आदेश हो गया कि आप मुंडवा थाने इसकी मुंडवा पंचायत ग्राम पंचायत बड़ैया की पेंशन की जांच की जाए और गणपत राम का बयान लिया जाए। तो कोर्ट ने मेरा बयान ले लिया। अब मैं थाने बार बार फिर रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ। थाने वाले मेरे को यही मालूम नहीं, वो कहते हैं जांच अधिकारी से बात करो। अब मेरे को यही पता नहीं जांच अधिकारी कौन है, न जांच अधिकारी का नाम बताते हैं और कहे जब हमारी जरूरत होगी जब आ जाएंगे। और उन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट लिख के दे दी कि गणपत राम के घर पर बार बार गए थे, गणपत राम को बार बार बुलाया था, झूठी रिपोर्ट बना करके उन्होंने कोर्ट में दे दी। तो मैंने कोर्ट में बाजी लगाई, भाई मैं कोर्ट में बयान करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो मुकदमा झगड़ रहा हूँ, आप यहीं बुला लो पुलिस को। तो मैं अभी क्या, मैडम है जो कि छुट्टी पर है, उसके कोई से मतलब गर्भवती है इसलिए उन्होंने छुट्टी रखी। तो जब ये बात कोर्ट में तारीख पड़ेगी तो मैं कोर्ट में बयान देने के लिए तैयार हूँ। अब थाने वाले तो हमारे को क्या परेशान करते हैं और कभी दूसरे वाले मिलते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप खाले पन्ने पर साइन कर दो। तो मैंने कहा भाई जब मेरा यहाँ पूरा बयान मैं कहूँगा वो लिखोगे और मेरे सामने लिखित में होगा, मैं कहूँगा जो लिखोगे तभी मैं साइन करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा। इसलिए खाली पन्ना मत साइन करना क्यों कह दिया है? अब वो अधिकारियों से कुछ साठ गांठ होगी, इसलिए तो 4-5 महीने हो गए वो मुझे बयान ही नहीं ले रहे ना मेरा आज तक ही। 4-5 महीने हो गए जांच चली गई इन्होंने, जबकि उनको तो कोर्ट से प्रगति रिपोर्ट भी मांग चुके हैं 2 बार कोर्ट ने। अब क्या है, प्रगति रिपोर्ट क्या देवे, मेरा बयान भी नहीं ले रहा है तो क्या प्रगति रिपोर्ट देवे, ये सब मिले हुए हैं। इसलिए वीडियो का वो जो वीडियो रामनिवास मारू का ग्राम सेवक दिनेश राकाउत कनिष्ठ सहायक अभियंता, ये पंचायत समिति वाले भी हमारे को भी परेशान कर रहे हैं ना, तो उनको भी कर रहे हैं कि इसका बयान मत लो। तो मेरी तो कोई राजनीतिक में चलती नहीं और ये फर्जीवाड़े को दबाने के लिए ये मेरे को परेशान करे कि भाई ये अपना आप दाव करे बैठ जाएगा तो बस कुछ नहीं होगा। कितना सालों में भाग रहे हो आप ये मामला ले? 2023 में तीसरा महीना से ये शिकायत करी है जो आज तक लगातार जारी चल रही है। कम से कम 2-2.5 साल होना। 2-2.5 साल हो गए और मैंने 2-2.5 साल में कम से कम मैं देखो बहुत मोटी मेरी को जनानी हुई। फिर भी ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सारे कर्मचारी अधिकारी और मतलब भोली भाली जनता को ऐसे गुमराह कर दिया जो जिन्होंने अपने वोटों के लालच में मिलकर के, और सरपंच ने भी वेरिफिकेशन किया हुआ है। मतलब जो प्रार्थी है ना उसका मेरे को जो डॉक्यूमेंट दिया है आपको मैं दे दूंगा, फार्म की संख्या, उस फार्म के ऊपर आवेदनकर्ता का साइन नहीं है और सरपंच ने सील मोहर करके उसको प्रमाणित कर दिया और आवेदनकर्ता का साइन ही नहीं है और फिर भी उनको 11 साल पेंशन दे दी। बताओ, तो ये तो सारा का सारा कर्मचारियों का मिली भगत है। और कर्मचारी कहते हैं ई मित्र वालों की वर्तमान में पेंशन मित्र वाला क्या करते हैं, ई मित्र वाला की कोई गजिस्टर ऑफिसर थोड़े है, उसकी वेरिफिकेशन थोड़ी होती है, उसकी साइन थोड़े होता है। जो भाई ग्राम सभा अपनी ID से अपलोड करता है
ग्राम सेवक उसको वेरिफिकेशन करता है, ग्राम पंचायत का रजिस्टर से वो मिलान करता है कि उम्र के लायक है कि नहीं है। ये ग्राम सेवक का जिम्मेवारी होती है ग्राम पंचायत में। इसके बाद में वीडियो की जिम्मेवारी होती है, वीडियो अपने आईडी से करता है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं किया, अगर वो पेंशन के लायक नहीं थे तो उनको फार्म को रिजेक्ट कर देना चाहिए। और अब ये कह रहा है कि ये इन्होंने फर्जीवाड़ा करवा दिया। ये क्या फर्जीवाड़ा? फर्जीवाड़ा में तो अधिकारी कर्मचारी शामिल थे पंचायत समिति के, वो पैसे लेकर के बांधते बोले, नहीं तो क्यों नहीं देखते फार्म को। और फार्म अभी उन्होंने जो रिजेक्ट किया ना पेंशन, उस पेंशन की कोई मतलब सत्य में तो प्रमाणिकता नहीं दी, न तो किसी के खिलाफ कार्रवाई की, न किसी के खिलाफ रिकवरी की, और न किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की। मतलब उसको बंद करके रख दी। समाज कल्याण वाला कहते हैं हमारे पास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं, हमारे पास में कोई सूचना ही नहीं आई। तो मैंने कहा भाई आप उसको पैसे क्यों 1.5 साल से पैसे भी नहीं डाल रहे हो? कहीं के साल से नहीं डाल रहे हो, कहीं के 9 महीनों से नहीं आ रहा है, कि हाँ नहीं आ रहा है। तो वो राजकोषीय का वो धन है वो कहाँ जा रहा है? भाई आपके पास पैसे नहीं डला रहे हैं तो फिर आप पंचायत समिति को ये पूछो ना कि भाई आप इन पीपीओ की इतनी पेंशन बंद कर दी थी, या किस कारण से की। तो वो भी हमारे को डराते धमकाते हैं कि आप ज्यादा हमारे को कोई लेना देना नहीं, आप पंचायत समिति में जाओ, नहीं हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे। वो भी हमारे खिलाफ मुकदमा का धमकी देते हैं। और मैं हमारे पास किस का मुकदमा करोगे? जो फर्जी व्यक्ति है उनके तो खिलाफ होता ही नहीं है, और मैं एक शिकायत करता लेकर आता हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। मतलब इतना परेशान करे कि ये आपने कोई टॉर्चर भी कर रही है? टॉर्चर कर रहा है। कौन कर रहा है? ग्राम सेवक और कनिष्ठ सहायक अभियंता दिनेश राकावत, जो पहले यूडीएसी में था, अब वो परमानेंट हो गया वहां पर। और वीडियो अगला बार पहले भी वीडियो वो भी परेशान करता रहा, अभी भी वीडियो वो भी। कौन है वीडियो? अभी महावीर प्रसाद। तो कहीं के एरिया है? हरिराम एरिया शिवरी। तो इतना परेशान कर रहा मेरे को कि तुम्हारी जान को तुझे मार के छोड़ेंगे। वो मेरे पीछे वो हमेशा दौड़ते हैं। अब मेरे को अगर कल भी कोई मेरी जनहानि, मेरी को कहीं भी मेरी मृत्यु हो सकती है और मुझे मरवा सकते हैं ये सारे मिलजुल करके। तो ये जिम्मेवारी प्रशासन की, नागौर प्रशासन की होगी, क्योंकि मैंने थाने में लिखित में दे दी, उसका भी कोई असर नहीं। एसडी मुंडवा नागौर एसपी को लिखित में दे दिया, फिर भी वो भी कार्रवाई नहीं करते भ्रष्टाचार के खिलाफ। मतलब ये तो सब ये कर ली कि ये इसको भ्रष्टाचार माना ही नहीं। तो भ्रष्टाचार नहीं माना तो मेरे को आपने घोषित करके ये प्रमाणित कॉपियां कैसे दी 70-75 पानों की? भाई विकास अधिकारी ने 70-75 पानों की मेरे को लिस्ट दी है कि हरिराम शिवरी ने 2,40,000 रुपये का धोखाधड़ी करके फर्जी पेंशन उठाई है। तो फिर फर्जीवाड़ा कैसे नहीं हुआ? और उसके खिलाफ कलेक्टर की आदेश है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वो कलेक्टर का आदेश को नहीं मानते। मतलब मैंने लोक आयुक्त में शिकायत की, मेरी स्टाम्प ड्यूटी लगा करके, और मैंने नोटरी करवा करके। उसका आज तक सीओ ने जांच आई हुई है, 2-3 पेशी पड़ी गई है, और 18/9/2025 को लास्ट मतलब उसमें क्रम संख्या दी हुई है। तो सीओ ने भी आज तक, जिला परिषद सीओ ने भी आज तक कोई इंटरवेंशन नहीं किया, कोई नहीं सुन रहा है। मतलब चाहे जितना पैसा जल्द उठाओ फर्जी, राज ने खाओ, राज का नुकसान हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं। जो राज के नुकसान के खिलाफ बोलता है उसको डराते हैं, धमकाते हैं। ये सरकार का काम है। मतलब तो 2 सालों वो मामलो चल रहे है, आप सरकारों और कई मांग करनी चाहो? मतलब भाई हकीकत जो फर्जी है, हकीकत तो सामने आई कौन रही हो? हाँ, हकीकत सामने नहीं आ रही है। और अगर फर्जीवाड़ा में कौन कौन शामिल है उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। जांच भी हो गई, उस जांच का खुलासा ही नहीं किया। उस जांच की न तो कोई फोटो कॉपी देते हैं, न कोई जांच का उजागर किया है, न कोई अखबार मीडिया में रिपोर्ट दी है। वो तो उसको दबा के रखते हैं, और वैसे हजियों बंद कर दी। अरे हजियों इतने आदमियों की, इतनी औरतों की आपने बंद कर दी, कितना और तक कारण क्या है? पेंशन कितना लोगों बंद है? मतलब पूरा की लगभग देख लो, बड़ाया में 200-250 आदमियों की लिस्ट में उसमें नाम बंद का आया। उसमें कई की डेथ भी हो चुकी है, कई मंडा में शायद 100-150 डेथ हो चुकी है, अभी भी उठाओगे पेंशन? नहीं, वो जिसकी डेथ हुई उसको तो डेथ लिख दी, और जिसकी बंद कर दी उसको कुछ वेरिफिकेशन में बता दिया उसका कागजात से नहीं है, या आधार सही नहीं है, जन आधार से नहीं है। तो आधार जन आधार अभी सही नहीं है तो आपने उसी टाइम क्यों नहीं देखा था? अब कैसे हुआ? आधार जन आधार तो उसका वही था, कोई दूसरा थोड़े था, डॉक्यूमेंट तो वही था। बींटवाड़ में भी ऐसे ही कर दिया, जिसके कर्मचारी पुलिस में लग गया सर्विस में, तो वो भी उठा रहे थे। अब उनकी जब ये शिकायत हुई तो उनकी भी बंद कर दी, आगे लिख दिया इसके गवर्नमेंट सर्वेंट है।
तो अभी ये मालूम नहीं है इसके गवर्नमेंट सर्वेंट है ये कितने साल से है। इसके गवर्नमेंट सर्वेंट कौन से साल में लगा था, कितने दिनों कितनी साल से लगा था, उसके बाद में तुरंत कार्रवाई होकर के बंद होना चाहिए। ये तो ग्राम सेवक की जिम्मेवारी होती है ना भाई। ग्राम में वो ग्राम को सरकार का सचिव होता है? उसकी जिम्मेवारी क्या है? जब शिकायत करता है तो उसको फर्जी बना देता है, और फर्जी बना देता है तो वो सरकार की राशि को वसूलता नहीं है। वो कहता मेरा काम ही नहीं है, ग्राम सेवक कहता ये तो वीडियो का लेवल का काम है, वीडियो करता है पंचायत। अरे वीडियो तो करता है, लेकिन आप तुम्हारे ग्राम पंचायत में उम्र अभी मैंने जो शिकायत की ना उसमें ग्राम सेवक ने अपनी मतलब ग्राम सेवक का रजिस्टर के अनुसार उन्होंने बताया कि हरिराम की उम्र 30 वर्ष है और सिमरी की उम्र 28 वर्ष है। तो उन्होंने जो पेंशन फार्म है उसमें 49 और 48 कर दी। तो उसी टाइम आप रजिस्ट्री से मिलान कर लेते थे तो ये फार्म पास ही नहीं होता था। ये जिम्मेवारी तो ग्राम सेवक की थी ना, कोई दूसरों की थोड़ी थी, क्योंकि ये 2010 से यहाँ नियमित बैठा है। अब मेरे पास में मैंने इसको हेल्पलाइन पर 181 पर इसकी शिकायत की तो इन्होंने ये ग्रहण कहा था कि मैंने मांगा था 2013 से 2024 तक ये नियमित एक ही ग्राम सेवक है, इसलिए हमारे पंचायत को नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने लिखित में मेरे पास जवाब आया हुआ है कि मैं 2015 में यहाँ लगा हुआ था, जबकि ये तो 2010 से लगा हुआ है, 2010 से अभी 25 तक है। और एक तो इसमें कोर्ट में मेरे पास वेरिफिकेशन मतलब प्रमाणित कॉपी है मेरे पास। इन्होंने खुद ने बयान दिया कोर्ट में कि मैं 2013 में कार्यरत था ग्राम पंचायत बड़ाया में। तो मेरे को कहता है कि मैं 15 में ज्वाइनिंग ली थी। बताओ, ये तो खुद भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है, खुद ही आपकी अपनी भ्रष्टाचारी तो ये ग्राम सेवक खुद ही दिखा रहा है। ये तो मेरे पास प्रूफ पड़ा है। आपके पास में सब सबूत है? सब सबूत है मेरे पास। काय सबूत है आपका? मेरे पास में जो शिकायत की है, जो ग्राम सेवक के खिलाफ शिकायत की है, जो रिकवरी की है, जो मैंने जो जिस आदमियों की बंद करी है पेंशन, उसमें कई आदमियों को वास्तविक पेंशन के लायक है, उसको भी गलत जन्म तिथि उन्होंने पहले अपनी गलती से दर्शाई थी और उसको भी बंद कर दी। तो कई आदमियों को तो जनहानि हो रही है। बताओ, सही को गलत कर दिया और गलत को सही कर दिया। तो और फिर भोली भाली जनता को डरा के धमकाते हैं कि आप ऐसे कर दोगे, आप कहीं वो मीडिया में बोल जाओगे, मीडिया के खिलाफ जाओगे तो आपके खिलाफ केस कर देंगे, आपका रिकवरी का आदेश आपने। हाँ, तो कई आदमियों से पैसे वसूल रहे और पहले भी इन्होंने पैसों के आधार पर ही तो भाई गलत किया। तो ये कितना पैसा वसूल ले है? ये तो लाखों करोड़ों में जाती है ना। ये कोई एक दो व्यक्तियों की थोड़ी है। आप इनकी सारी रिकॉर्ड देखोगे ना तो ये तो लाखों करोड़ों में सरकार की सरसी का चूना लग गया। और फिर ये खा गए। अब दिनेश भी 2010 से वही है और रामनिवास मारू का भी 2010 से अभी तक उस पंचायत में बैठा है। इतना तो एक ग्राम पंचायत में इतना ग्राम सेवक नहीं रहना चाहिए। और अगर रखेंगे सरकार तो वो तो भ्रष्टाचार निश्चित ही होगा। उसको कौन रोकेगा? बताओ, उसकी राजनीतिक पहुंच ऊपर है, उसको कौन रोकने वाला? अब हमारे को डराते हैं, धमकाते हैं। मुझे क्या राजी पकड़ लो आप, आपको क्या मतलब है? ये सरकार का पैसा उठाए, आपको क्या लिया, आपका क्या बिगड़ा, क्या किया? अरे मैंने कहा सरकार की है तो सरकार भी हमारी है ना, सरकार की हमारी भी है तो सरकार क्या कहो, विदेश तो आई नहीं है ना। और किया है अगर इनके खिलाफ मुकदमा, अब वो हरिराम सिमरी के खिलाफ ऐसे मुकदमा नहीं कराता है कि उसको कह रहा है इस गणपत राम को मार दे जान से ताकि हमारा पीछा छूट जाएगा सारा का। अब उन्होंने कहा कि हरिराम सिमरी के मुकदमा दर्ज होगा तो जांच होगी तो पुलिस करेगी, पुलिस जांच होगी तो वेरिफिकेशन तो हमारा ही किया हुआ है, तो उन्होंने अपना भी नंबर लग जाएगा। फंसी तो भाई। हाँ, इसलिए वो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं करा रहे। नहीं, वीडियो का काम है। अगर वीडियो ने उसको रिकवरी घोषित कर दी और उसकी पेंशन निरस्त कर दी और प्रमाणित कॉपियां मुझे दे दी तो उनका पहला कर्तव्य था मुकदमा दर्ज कराना। 420, 467, 68 में जो भी धारा में मुकदमा बनता है तो उसको मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भाई कूटचरित दस्तावेज उन्होंने लिख के दिया है कि इन्होंने कूटचरित दस्तावेज करके धोखाधड़ी करके इन्होंने पेंशन उठाई है। तो पेंशन क्या उन्होंने क्या जबरदस्ती थोड़ी उठाई है, आपकी सहमति से उठाई है। मन गणित कहानी बना दी, मन गणित जन्म तिथि दर्ज कर ली, मन गणित तारीख लगा दी और मन चाहे जैसे डॉक्यूमेंट उसको चालू कर दिया और शिकायत हो गई उसको बंद कर दिया। चलो बंद कर दिया, बंद का कारण विवरण तो देना चाहिए ना। और कारण विवरण उन्होंने 10-10 साल पेंशन उठा ली। अब उसके इसमें क्या है, अभी मैंने एक और संपर्क पोर्टल पर इसकी निकाली। जो आदमी 2014 में उसकी पीपीओ में 76 वर्ष उम्र है, कितनी 76 वर्ष,
और अभी वही पीपीओ है उस आदमी का, वही उसकी तारीख है भाई, उसकी आदमी की जन्म तिथि है अंदर डाली हुई। पीपीओ में कोई नहीं गट्टे बेटे है को नहीं। हाँ, सिर्फ की काटा बाटा नहीं किया, उसमें एक ही काम किया, उस पीपीओ में उसको 60 साल का बना दिया और कम कर दी। हाँ, ये 11 साल तो निकल गई, किसी को 70 कर दिया, किसी को 60 कर दिया, किसी को 5 साल पीछे लिया, किसी को 4 साल पीछे लिया, और किसी को ऐसे रख दिया जो 2014 में भी वही 67 साल 68 का था, और आज भी वो 67 68 का ही, मतलब 14 में वही उम्र और आज 25 में भी वही उम्र उस आदमी की। कई का पीपीओ नंबर चेंज कर दिया, एक आदमी का 2 पीपीओ है। पहले पेंशन नहीं, उसकी बंद हुई, शिकायत हुई, फिर उसकी वापस जारी की, उम्र सेम ही है, उसका नाम सेम ही है, लेकिन उसका पीपीओ नंबर चेंज कर दिया। इतना मोटा घोटाला इस पंचायत के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये सब है ना, ये सब वोटों के चक्कर में दुनिया को गुमराह कर दिया। वोटर के चक्कर में क्या मतलब कि हम तुम्हारे को वोट दे देना, हम तुम्हारे को पेंशन बंधवा देंगे, तो दुनिया लालच में आ गई। दुनिया को यह मालूम नहीं बताया था कि भाई इसके अंदर उम्र 58, औरत की उम्र 58 वर्ष चाहिए है और आदमी की उम्र 60 वर्ष हुए जब ये लायक है। जब उनको सारी नियम कायदा ही नहीं बनाते हैं तो जनता को क्या मालूम है कि ये पेंशन के कितना जना फर्जी पेंशन उठा रहे हैं, हाँ? कितना उठा रहे हैं फर्जी पेंशन। ये तो शिकायत 2 जना ही करी और ये 400 500 की काटी है, जन होजली देख लियो बे। अब बामू और भी कहेंगे मैं कौन उम्र पीछे गाली है, अब ए उम्र पीछे गालने वाला 200 250 आदमी है भी उला, और बोलियो अब एक पंचायत में वो तो भ्रष्टाचार निकली। पंचायत को नाम कहीं है बलाया। अच्छा। हाँ। विधानसभा खिंसर। अच्छा, तो जगह वर्तमान विधायक के बन क्यों कौन किया। नहीं, राजनीतिक वाले तो कोई भाग नहीं लेंगे, जो चुनाव लड़ते हैं वो कहां से भाग लेंगे, और उनको क्यों कहें, वो तो आई कहेंगे ना आपको क्या करना ले, हमने भाग लिया तो हमारे काम नहीं हुआ, हमारे को तो ऊपर से और धमकियां मिल रही है, और मेरे को तो इतना खतरा है कि कहीं भी किसी वक्त मेरी मृत्यु हो सकती है, और मेरे हाथ मतलब हाथ पैर और टूट सकता है, या मेरी अपहरण कर सकता है। पहली भी कभी हमला हुआ क्या हाल। हाँ, कई बार उड़ो मेरे साथ। कद हुई मतलब कितनी बार हो चुके। 2-3 बार हो गए। तो कहीं हो कोई पीछे दौड़ा तो मेरे को महसूस हो गया, तो मैंने अपना कहीं कहीं किसी के साथ जान बचा ली, कहीं रुक गया, कहीं पर चला गया, या रास्ता चेंज करके निकल गया। कोर्ट का आदेश भी पुलिस बोलो आज 5-6 महीनों नहीं मान रही है, और कर्मचारियों के सामने फर्जीवाड़ा खुल गया, फिर कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं वसूल रहे हैं, सीओ नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर को मालूम है, अतिरिक्त कलेक्टर के पास में जांच है, एसडीएम जांच की है, वीडियो ने जांच करवाई है, कनिष्ठ अभियंता खुद जांच कर रहा है, और ग्राम साहब ने पूरी नॉलेज है कि भाई 2.5 साल तू वहां शिकायत चल रही है। वो तो कह रहा, वो तो मेरे को फोन करके मेरे को कहा था कि आपने ये गलत काम कर दिया। मैंने क्यों, किस बात का गलत किया, कि यार शिकायत करनी था, कहीं हाथ आयो था, क्यों करी। मैंने कहा शिकायत किसी की मैंने मेरे हरिराम सिमरी की किया, आपको क्यों आपत्ति हो रही है। ये तो हरिराम सिमरी कहेगा जब होगा, के यार से कोई भोगट का आदमी भैया मिलेवा, कोई अंग टाबर पड़ेवा, तो ऐसा काम होता है क्या सरकार पैसे फोकट में देने के लिए है। साल में एक बार सरकार वेरिफिकेशन लगाई है, तो वेरिफिकेशन कौन करता है, ग्राम सेवक ही करता है, कि वीडियो करता है सीधा, डायरेक्ट वीडियो थोड़े गांव में तो पेंशन का ग्राम सेवक करता है। तो ये इन्होंने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं चेक किया, ये सब मिली भगती का खेल था। तो पिछला 2-2.5 सालों आप देख रहे हो गणपति काला, आपको दुख पता है कि 2-2.5 सालों ग्राम पंचायत बढ़ाया, पंचायत समिति मूंडवा विधानसभा खिंसर में घोटाला चाल रहा है और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अंक कहना है कि सब मिली भगती है, जितना भी बैठा है।